हमें बोलने के वो नहीं होती है। बीजेपी का पक्ष क्यों रख रहे हैं आप? पक्ष तो मैं किसी नहीं, आपने कहा पक्ष रख रहे हैं आप पक्ष रख रहे हैं। आप कौन से चैनल से हो दिखाइए। कौन से? अभी आप दिल की बात बता रहे हैं और अभी जवाब देने के लिए दिल की बात नहीं है। ये दिल की बात बताई थी भैया कि बीजेपी पार्टी सही है अपनी जगह। अखिलेश यादव की सरकार में आप भी जानते होंगे जितने भी यादव थे, गुर्जर थे, चार मैं सैफई गया था, मैं सैफई अखिलेश यादव जी का इंटरव्यू लेने गया था जब 4 जने 5 जने बाइक पे बैठ के जाते थे। अगर कोई एक डीआईजी थे पूर्व, उनके साथ पूरा टीम खड़ी थी, पुलिस प्रशासन खड़ा हुआ था। उन 3 जनों को रोका ना जब पुलिस वालों ने, उसने छूटते ही कहा कि मैं अखिलेश यादव का भांजा हूं, लीजिए बात करिए। उस बेचारे की नौकरी चली गई सिर्फ उन्हें रोकने के चक्कर में। आज की डेट में बता दीजिए कितना भी कोई कितने बड़ा मंत्री हो, रोक नहीं सकते, सीधे चला। 24 में कौन आए? 24 में भैया योगी जी और मोदी जी हैं। डबल इंजन की सरकार ही चलेगी, बहुत फायदे हो चुके हैं, ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। क्या फायदा हो चुके हैं भैया देखिए किस तरीके से, पहले एक यही रोड को देख लीजिए आप, ये रोड पे कितना जाम होता था, पब्लिक परेशान होती थी जाने के लिए। जब से योगी जी यूपी में आए हैं, गुंडागर्दी से लेके हर चीज को हम खुद राहत में हैं। मैं पत्रकार हूँ, मैंने पत्रकारिता करी थी। पहले पत्रकार चौथा स्तंभ होता था, तब भी पत्रकारों को दिन दहाड़े मारा जाता था, कोई भी एक्शन नहीं होता था। आज की डेट में कोई पत्रकार से उल्टा बोल के तो दिखाए, चाहे वो सरकारी आदमी हो या प्राइवेट आदमी हो, तुरंत एक्शन होता है। पहले गायों को तुरंत काट दिया जाता था, पहले गायों को काट दिया जाता था, उसमें कोई भी नहीं बोलता था। आज की डेट में गाय और रक्षों को, भैया अभी वो बात बताएंगे आपको, बलात्कार हुआ था, बलात्कार होने के बाद एक्शन नहीं हुआ क्या? आज की डेट में देख लीजिए कौन सी यूपी में रात में आप कहीं भी दिन दहाड़े या रात में कहीं भी पैसे लेके जा सकते हैं। पहले आदमी डरता था गाँवों में। मनीषा वाल्मीकि का बलात्कार किसकी सरकार में हुआ? क्या जवाब देंगे? पत्रकार हैं जी, वाल्मीकि का आप पत्रकार हैं। 2014 में फ्रीडम प्रेस की इंडेक्स कितनी थी 2014 से पहले? पत्रकार भैया मुझे 2 साल ही हुए ज्वाइन करे हुए भी, मुझे ज्यादा पढ़ लिख के आए होंगे ना पत्रकारिता में। भैया मैं तो आगे तक का बता सकता हूँ ना, पिछले का तो पता नहीं है, आगे के बारे में ही तो बता सकता हूँ। 2014 से पहले फ्रीडम इंडेक्स कितना था? प्रेस की स्वतंत्रता कितनी थी पूरे वर्ल्ड में? भैया इतनी नहीं थी जितनी अब है, इतना पता है मुझे। आज एक बार देख लीजिए, अगर पत्रकार है ना देख लीजिएगा। 2014 से पहले 2012-13 का डेटा बता रहा हूँ, 13 का 121 नंबर था 180 में, 121 नंबर 180 में। अभी रिलीज हुआ है डेटा 2023 में 161 नंबर पर है, 161 नंबर 180 देशों में। क्या कहेंगे इस पे? तो कौन सा सही था, 2014 वाला या 2023 वाला? आप पत्रकार हैं, अभी बोल रहे हैं। ये मैं ये नहीं कहता कि पिछली सरकार ने कुछ काम नहीं किया, पिछली सरकार नहीं आप, मैं सरकार की बात ही नहीं कर रहा, आप पत्रकार की बात करिए। पहले पत्रकार की बात बोला आपने, बोला पत्रकार को जितनी अभी बोलने की आजादी है उससे पहले नहीं थी, तो उसमें क्या बोलेंगे? भैया आप भी अपनी जगह ठीक हो, आप भी सही बोल रहे हो, पहले थी ज्यादा, इस वक्त इतनी तो नहीं है। पर एक बात आप भी तो बताओगे, अभी आपने कैसे बोल दिया? अभी आप हमारी एक बात का जवाब दोगे? पहले जो सरकार थी यूपी में कितनी गुंडागर्दी थी, माँ बहनों को आप खुलेआम रोड पे भेज सकते थे? अब नहीं है यूपी में गुंडागर्दी भाई साहब। एनसीआरबी की परसों की आप रिपोर्ट पढ़ो, यूपी नंबर 1 में है। अपहरण हो, बलात्कार हो या महिलाओं के साथ अत्याचार हो या अपहरण कब्जे के मामले हो, एनसीआरबी की रिपोर्ट कह रही है, मैं नहीं कह रहा। आपने पढ़ी है एनसीआरबी की रिपोर्ट? और अभी परसों सोनभद्र में गोंड है विधायक बीजेपी के, वो एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में उन्हें सजा हुई है। ठीक है, 2014 से चल रहा था, 8 साल के आसपास चल रहा था सजा, उसमें क्या बोलेंगे? अभी आप बोले गुंडे है ही नहीं। एनसीआरबी की रिपोर्ट में यूपी नंबर 1 है। और एक तरफ योगी जी कहते थे कि यूपी से गुंडे और मवाली प्रदेश छोड़ दे, वरना 2 जगह ऐसी हैं जो जाना नहीं चाहेंगे, शमशान और कब्रिस्तान। तो ये क्राइम फिर किए किसने? यूपी नंबर 1 कैसे आ गया? इस पे आप बताइए मुझे। भैया आज की डेट में जेल में कितने ऐसे आदमी हैं जिनकी जमानत हो चुकी है और वो जेल से बाहर आने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वह जानते हैं कि बाहर आते ही उनका एनकाउंटर हो जाएगा। राम रहीम पर क्या बोलेंगे? राम रहीम पर? भैया राम रहीम की तो आप सभी जानते हैं किस तरीके के वो थे उनके। इन्होंने कहा गुंडों का इनकाउंटर हो जाएगा। किन गुंडों का हुआ? ब्रजेश सिंह को जानते हो आप? भैया नहीं, हम नहीं जानते। ब्रजेश सिंह को जानते हो? सुनो, नहीं ब्रजभूषण नहीं, ब्रजेश सिंह
जी बताइए, आप बताइए ना। दाऊद इब्राहिम को जानते हो? दाऊद इब्राहिम के लिए काम कर चुका है वो जे हॉस्पिटल कांड में, ठीक है। आज वो 20 बंदूकधारी लेकर घूमता है। उसका भतीजा सैयद राजा सीट से विधायक है बीजेपी से, और ब्रजेश सिंह दाऊद का आदमी रह चुका है और पूर्वांचल का माफिया है। वो गुंडा नहीं है, वो खुलेआम क्यों घूम रहा है? वो आप किसकी बता रहे हो? क्यों घूम रहा है खुलेआम? रुक जाओ, नहीं रुक जाओ, पहले उसका बता दो वो खुलेआम क्यों घूम रहा है। ब्रजेश सिंह डी कंपनी का आदमी रह चुका है वो, जो दाऊद देश का सबसे बड़ा दुश्मन। क्योंकि वो पार्टी में है इसलिए खुलेआम घूम रहा है, पार्टी में है इसलिए खुलेआम घूम रहा है, पार्टी में है इसलिए खुलेआम घूम रहा है। पूरी बीजेपी साफ नहीं है, पूरी बीजेपी साफ नहीं है, पूरी बीजेपी साफ नहीं है। बीजेपी में कुछ आदमी है जो बिल्कुल साफ है। अभी यार आप कुछ और बोल रहे थे, अभी आप पलट गए बातों से। बातों से नहीं पलटे, हमने आपको बताया। 2 सवाल ले लूं मैं। भाई साहब पत्रकारिता में भी रहे, ठीक है। एक बार बताओ, 2014 से पहले देश में जो गरीबी रेखा में लोग आते थे 36 करोड़ आते थे, ठीक है। अब 80 करोड़ कैसे हो गए? पहला सवाल। दूसरा सवाल, देश में 2014 से पहले हंगर इंडेक्स में हमारा 55वां नंबर था, आज हमारा 111वां हो गया। 2014 से पहले देश पर कर्जा 55 लाख करोड़ का था, आज 1,55,000 करोड़ का आ गया। 2014 के बाद एक प्रधानमंत्री आए नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने 18 घंटे काम भी किया, उसके बाद भी हालात ऐसे क्यों हैं? ये आंकड़ा क्यों बदला? इसका जवाब दो आप। ये इन चीजों के बारे में हम बोल नहीं सकते, हमें इजाजत नहीं होती इन चीजों के बारे में बताने के लिए। आप भी जानते हो कि आप भी पत्रकार ही हो ना, आप भी। इतना हमें बोलने की वो नहीं होती है। बीजेपी का पक्ष क्यों रख रहे हैं आप? पक्ष तो मैं किसी नहीं, आपने कहा पक्ष रख रहे हैं आप पक्ष रख रहे हैं। आप कौन से चैनल से हो? दिखाइए कौन से। अभी आप दिल की बात बता रहे हो और अभी जवाब देने के लिए दिल की बात नहीं है। ये दिल की बात बताई थी भैया कि बीजेपी पार्टी सही है अपनी जगह। अखिलेश यादव की सरकार में आप भी जानते होंगे, जितने भी यादव थे, गुर्जर थे, चार मैं सैफई गया था, मैं सैफई अखिलेश यादव जी का इंटरव्यू लेने गया था, जब 4 जने 5 जने बाइक पे बैठ के जाते थे। अगर कोई एक डीआईजी थे पूर्व, उनके साथ पूरा टीम खड़ी थी, पुलिस प्रशासन खड़ा हुआ था। उन 3 जनों को रोका ना जब पुलिस वालों ने, उसने छूटते ही कहा कि मैं अखिलेश यादव का भांजा हूं, लीजिए बात करिए। उस बेचारे की नौकरी चली गई सिर्फ उन्हें रोकने के चक्कर में। आज की डेट में बता दीजिए, कितना भी कोई कितने बड़ा मंत्री हो, रोक नहीं सकते, सीधे चालान होता है। तभी तो नौकरी क्यों गई लक्ष्मण यादव की नौकरी? डीयू के प्रोफेसर है लक्ष्मण यादव, डीयू के प्रोफेसर है लक्ष्मण यादव, नौकरी क्यों गई? भैया उनके बारे में सब जानते हैं कैसे। यार आपको कुछ पता ही नहीं है।